हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। पिछली जो हम सभी की ग्रामर की जो सीरीज चली थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उम्मीद करते हैं बच्चों आपने बहुत अच्छे से स्टडी भी अपनी की होगी उस सीरीज को लेकर के। तो चलेंगे, आज हम लोग फिर से ग्रामर की एक क्लास अटेंड करेंगे जो टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सामान्यतः विद्यार्थी आप समझते हैं कि टेंस जैसे इजी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि वेरियस एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 20 क्वेश्चंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस व्हाई रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विथ एन अप्रिशिएट चॉइस। आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आपको एक अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो चलिए देखा जाए, ये जो इज़ है क्या ये रिप्लेस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन से दिए गए हैं और नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दिया है। तो दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से ही आपको एक आंसर चुनना होगा। तो देखिएगा, जॉन जॉह इज़। अब आपको इज़ को क्या करना है, हटाना है। आई फॉर 5 वीक्स। इसके बाद है ही इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको फॉर 5 और सिंस फॉर का जब भी यूज़ हो तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंस फॉर का जब यूज़ हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में हैज़ बीन किया जाता है। ठीक है, सिंस फॉर ही बताता है हैज़ बीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम सभी कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हैज़ बीन करेक्ट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लेट्स होप इट वॉन्ट स्टिल्स व्हेन वी लीव। तो याद रखना पड़ेगा, आप सभी को वॉन्ट है, इसको विल नॉट कहते हैं। ये आपका एब्रीविएशन फॉर्म है, या इसको जो है कंट्राडिक्शन कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म। तो वॉन्ट को आप क्या करेंगे, विल नॉट लिखा जाता है। ठीक है, विल नॉट हो तो उसको वॉन्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा करेंगे, तो विल नॉट, इसके बाद हो जाएगा स्टिल बी रेनिंग। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक जो है गैप मिला था आपको, इस गैप को आपको याद रखना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ जो गैप है उसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक विल नॉट स्टिल, तो विल नॉट बी, तो विल नॉट स्टिल, फिर हो जाएगा बी रेनिंग। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो हैव रेन्ड, वॉज रेनिंग, और हैव के साथ बी आता नहीं है, हैव रेन्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा बात ख़त्म हो रही है तो यहाँ इसको नहीं ध्यान रखेंगे। आपका प्रेजेंट क्लॉज है तो पास्ट आ नहीं सकता, सो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। और हैव रेन्ड की बात करें तो बात ख़त्म हो गई है, लेकिन विल नॉट हैव रेन्ड, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कंटिन्यूअसली की बात हो रही है। जब तक जो है रुक नहीं जाता है तब तक हम सभी को क्या करना पड़ेगा, नहीं जो है जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्हेन वी लीव, तो यहाँ प्रेजेंट है तो विल नॉट बी रेनिंग। ठीक है, लेट्स होप इट विल नॉट बी रेनिंग। इसके बाद है स्टिल व्हेन वी लीव। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे, नाउ द स्ट्रीट्स एज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, नाउ द स्ट्रीट्स एज, फिर आपको एक डैश मिल रहा है, पार्किंग प्लेसेस सिंस द पेवमेंट्स हैव बीन इनक्रोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स। तो दिए गए ब्लैंक वाले स्थान पे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, कैसे जानना है कि कौन सा किया जाए कौन सा नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाली स्टाइल बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है। तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के बीन अकेले आएगा नहीं। ठीक है, बीइंग यूजिंग भी नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा। तो आप देखिए, पहले में हैव बीइंग, तो हैव के साथ आप बीइंग लिखते ही नहीं, हैव के साथ बीन आता है। तो जब आपने जान लिया कि कौन कौन सा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, डी ऑप्शन आर बीइंग यूज्ड किए। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में आप जानते हैं बी बराबर इज एम आर, जो है प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में। ठीक है, और फ्यूचर में विल बी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब पैसिव वॉइस बनता है तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लग जाता है।
और कंटिन्यूअस होता है तो बीइंग लग जाता है। तो नाउ द स्ट्रीट्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है। पार्किंग प्लेस सिंस पेवमेंट्स हैव बीन इंक्रोच्ड अपॉन बाय द शॉपकीपर्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, आफ्टर शी, अब आपको मिल रहा है एक ब्लैंक, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या लिखेंगे, हर टी शी फेल्ट रिफ्रेश्ड। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, यदि आप सेंटेंस में आफ्टर को पाते हैं तो आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट रहता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है बाद वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको मिल रहा है, मैंने बताया कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड आना चाहिए, तो हैव नहीं होगा। अब देखिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा, हैव टेकन। इसके बाद आप देख पा रहे हैं हैड हैड और हैड टुक, तो हैड के बाद टुक नहीं टेकन होना चाहिए था, यहाँ पर हैड हैड ही सही होगा, सी ऑप्शन, यानी कि अब जो है 3 लिखा हुआ ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हैड के 2 रूप होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव हैड होता है, और एक होता है मेन वर्ब जिसको आप खाने पीने नहाने इसके लिए यूज़ करते हैं। तो आफ्टर शी हैड हैड हर टी, इस जैसे आप टेकन लगाते ड्रंक लगाते उसी तरह से हैड आपने लगाया है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आगे ही डैश है, यू आर बैड ऑर्डर्स हिज डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये टेंस का एक रूल है, जब 2 क्लॉज दिए हों, याद रखना होगा दोस्तों, जब 2 क्लॉज दिए हों, पहला क्लॉज आपका किस में हो, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड लगा हो, तो बाद वाला क्लॉज वुड हैव शुड हैव कुड हैव के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आप देख पा रहे हैं कि वुड नॉट हैव है, तो आगे वाले क्लॉज में हैड हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। आई होप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, यानी कि हैड करेक्ट होगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपको पता करना पड़ेगा कि ये दिए गए सेंटेंस में पैसिव वॉइस में जो है क्या है। तो विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाई हिम, ये एक दिया गया स्टेटमेंट है, आपको पहचानना है कि क्या ये सेंटेंस किस वाले में है, मतलब कौन सा टेंस है, आपको नाम बताना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपल फ्यूचर, दूसरा मिला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता। और आप देख पा रहे सिंपल फ्यूचर होता तो विल और शैल को विल बी में कन्वर्ट कर देते हैं, टेंस पहचानना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर होगा नहीं, और विल हैव बीन है तो आप जानते हैं कि विल हैव बीन में चेंज हो जाता है, जैसे हैज बीन में चेंज हो जाता है, तो फ्यूचर परफेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, बस मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रही हूँ दोस्तों कि टेंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आप जो है आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले, एरर वाले, अंडरलाइन वाले, समझ पा रहे हैं ना। अगला देखिएगा एलेक्स, फिर कह रहा द बॉक्स थॉरोली, हैव रेड, हैज रेड, डिड रीड और हैड रेड। देखिएगा रीड को जब सेकेंड फॉर्म होता है तो जो है रेड ही पढ़ते हैं, ठीक ना, और थर्ड में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर द बॉक्स थारोली, इसका मतलब वो क्या चुक्कर है, एलेक्स ने इस बॉक्स को थारोली पढ़ चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ चुकी थी, प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पूछ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आप देखिए एलेक्स क्या है, एलेक्स एक सिंगुलर है तो हैज रेड होगा, बात समझ पा रहे हैं ना। बी ऑप्शन, एलेक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव यूज नहीं होगा, और ऑप्शन में प्रेजेंट पहचान के करना है तो डिड भी नहीं होगा, हैड रेड भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समझ पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट एक्सेलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। इसको बताइएगा, ये भी टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता करना पड़ेगा
कि वॉज लिखें कि आर लिखें कि इज लिखें कि वर लिखें। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा इज। इज ही क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं बट उनको प्रेजेंट माना जाता है और सिंगुलर माना जाता है। तो स्टिल आ गया, इसको याद रखिएगा। कभी भी सेंटेंस में जनरली, ऑलवेज, ऑफन, स्टिल, एवरी डे, डेली कुछ ऐसा सेंस करे तो वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो इज करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अरेबियन नाइट्स अभी भी एक जो है ग्रेट फेवरेट बुक बनी हुई है। स्टिल मतलब अभी भी है, अभी तक। समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू, नाउ इज इट लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, विच टेंस इज यूज्ड। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि कोई भी चीज़ सामान्यतः आज सही है, अतीत में भी सच्ची बातें थी और भविष्य में वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो उसको कौन से टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पृथ्वी अभी भी गोल है, पहले भी गोल थी और भविष्य में भी गोल ही रहेगी। सूर्य को आप देख लीजिए, पूर्व में, ठीक है, उगते हैं, पश्चिम में जो है अस्त होते हैं, दिन के बाद रात होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अतीत में भी थी, आज भी है, भविष्य में रहेगी, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा, कुछ ऐसी बातें जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, किसी की आदत हो गई, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा प्रेजेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच होम माई चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरे बच्चे खेल रहे होंगे। आप भले बोलते हैं पहुंचूंगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा व्हेन वाला क्लॉज हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो अब यहाँ पे पहचानने की बात कर रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो व्हेन वाला क्लॉज प्रेजेंट में है, बाद वाला फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। तो याद रखिएगा, जो कंप्लीट सेंस लेगा उसी को पहचाना जाता है। तो अगर आप कहते हैं व्हेन आई रीच होम, तो यहीं आप इनकम्प्लीट हो गए ना। तो व्हेन आई रीच होम तो आपको आगे कहना पड़ेगा कुछ, लेकिन अगर आप व्हेन आई रीच होम को स्किप कर दें और माई चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग करें, मेरे बच्चे खेल रहे होंगे, तो आपको व्हेन आई रीच होम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि जो जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को हमेशा ध्यान रखिएगा, पहचाना जाता है टेंस को। तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी, आईएनजी लगता ही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक। वी कह रहा है, अब गो किया है, टू, फिर कह रहा है गुवाहाटी, फिर है बाई राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। यहाँ पे क्या होना चाहिए टेंस के अनुसार, वर्ड का करेक्ट वर्ड टेंस के अनुसार क्या करेंगे आप। विल गो कर देंगे कि वेंट कर देंगे कि गॉन कर देंगे कि विल हैव गॉन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ क्लू ऐसा दिया होता है जिसके माध्यम से हम सभी अपने आंसर को ढूंढते हैं। तो यहाँ लास्ट आ गया है, तो लास्ट हो, प्रीवियस हो, यस्टरडे हो, एगो हो, बिफोर हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो तो वो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में ही रहता है। तो फ्यूचर की बात भूल जाएं, गॉन अकेले आ नहीं सकता बिना हैज हैव के, विल हैव गॉन भी नहीं होगा क्योंकि बात तो पुरानी है। तो आप करेक्ट करेंगे बी ऑप्शन, वेंट। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच फॉर्म ऑफ द टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें बताओ जो अभी हो रही हैं। तो हो रही हैं तो आप क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए पास्ट टेंस, तो पास्ट में तो बात खत्म हो जाएगी। फ्यूचर की बात करें तो भविष्य में होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में काम खत्म हो चुका है, अभी अभी हुआ है खत्म, तो प्रेजेंट टेंस करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस बराबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, काम जारी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका, लेकिन जब आप पढ़ चुकेंगे तो आप बोलेंगे आई हैव टॉट, आई हैव बोलेंगे पढ़ चुका हूँ तो आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ा चुकूंगी तो मैं बोलूँगी आई हैव टॉट। समझ पा रहे हैं ना? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक आप सभी लोगों का बढ़िया रिवीजन हो रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपने अनुभव हमें शेयर करें, आपको ये कैसा लग रहा है। एक टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन ज़रूर से ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका विकास में ही मेरा विकास है। अगर आप जो है प्रोग्रेस करेंगे तभी हम अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज, याद रखना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको याद है ना कि सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है सिंपल पास्ट में, या डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये हुआ नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस कह दें तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, आप समझ पाइएगा। हेल्पिंग वर्ब भी आवश्यक है जानना, तो ये दोनों तो नहीं रहा। तो अब देखिए फ्यूचर टेंस, तो पास्ट की बात फ्यूचर से कैसे, पास्ट प्रोग्रेसिव बराबर आप जान लीजिए वॉज वर, काम जारी, ठीक है, वॉज वर। ओके, तो याद रखना होगा। अगला बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच फार्म ऑफ टेंस, फार्म द टेंस इज यूज द इन द सेंटेंस लास्ट नाइट आई रेड। अब एक सेंटेंस है लास्ट नाइट आई रेड एंड इंटायर नॉवेल, मैंने पूरे नॉवेल को जो है पढ़ लिया लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा टेंस है, आपको पहचानना है। अभी हमने आपको बताया है ना कि एगो हो, लास्ट हो, बिफोर हो, प्रीवियस हो, कुछ ऐसे हो तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट होता है, और पास्ट इंडिफिनिट को सिंपल पास्ट कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ऐसे ही समझते रहिए, चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक। एवरी मॉर्निंग शी, फिर है अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। ऑप्शन से देख लीजिए, इज वेकिंग या वोक या फिर वेक या वेक्स, कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे आप? ध्यान रखिएगा, कभी भी आदत हो तो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। तो शी वोक जागी नहीं, एक तरफ प्रेजेंट है दूसरी तरफ पास्ट, कैसे करेंगे तो वेक्स करेक्ट हो जाएगा। यानी शी सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा, तो वेक्स करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, फिर है प्लू परफेक्ट इज यूजुअली टेंस इन द इंग्लिश। ये क्या कहने का मतलब है प्लू परफेक्ट टेंस? तो प्लू परफेक्ट टेंस को याद रखिए, ये क्या होता है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं कहेंगे। ये जो परफेक्ट वर्ड आ गया उसी को आप ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब टेंस की जिक्र ना हो, फिर आपको ये भी बताया कि यूजुअली वर्ड, ऑफन वर्ड, ऑलवेज वर्ड ऐसा कुछ हो तो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेट, डी ऑप्शन नहीं होगा भाई। देखिएगा, प्लू परफेक्ट इज यूजुअली टेंस इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट पहला ऑप्शन है, तो ये गलत हो गया। इसको फिर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन प्लू परफेक्ट इज यूजुअली टेंस इन द इंग्लिश। यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं करेंगे, परफेक्ट की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करना होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लू परफेक्ट बराबर पास्ट परफेक्ट। ओके, इसको याद रखिएगा। फिर है चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। रोन एंड सोफी विजिटेड देयर ग्रैंड मदर्स होम सिंस कॉलेज डेज। बताइए, कॉलेज के दिनों से, तो क्या आप कंप्लीट करेंगे? याद रखना होगा आपको, बस आपको यही याद रखना पड़ेगा कि जब सिंस दिया हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है, जब वो कंजक्शन की तरह दिया हो। और जब जो है सिंस और फॉर हो तो कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर बता रहा है कि सिंस मतलब कॉलेज के दिनों से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप करेक्ट कर देंगे। तो 17 का, चूँकि रोन एंड सोफ़ी, ये रॉन एंड सोफ़ी दो हैं, प्लूरल है, तो हैव नॉट हो जाएगा, ठीक है, नहीं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कह रहा कि आना
वॉज टायर्ड बिकॉज शी, ये भी देखिए टेंस एक हिंट ही दिया है ना, टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आना फिर कह रहा वॉज टायर्ड, थक गई थी क्योंकि शी वॉज वर्किंग ऑल डे, शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, या आप करेंगे शी इज़ वर्किंग ऑल डे। तो आपको याद है ना वर्किंग ऑल डे की बात हो रही है ना, तो कौन सा करेक्ट करेंगे 17 के बाद 18 वाले में हैड बीन, ठीक है। क्यों हैड बीन करेंगे, देखिए वॉज करेंगे तो यहाँ टाइम दिया है, ठीक ना, और इज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर वॉज आ गया है पास्ट। तो आपको कौन सा करेक्ट करना पड़ेगा, आपको हैड बीन करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हैड बीन करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर भी वही है, व्हेन यू रीच्ड एट द स्टेशन, तो हैड द ट्रेन लेफ्ट, तो आपको याद है बताए है ना कि जो है जब यहाँ पर पास्ट हो तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, या यहाँ पास्ट हो तो बाद वाले में पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर डिड द ट्रेन लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, होना चाहिए था लीव, तो डिड हो नहीं सकता, और पास्ट है तो प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 19 का सी, ठीक है, हैड। ओके, और अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो चलिए ध्यान करेंगे, हैव यू द, इसके बाद कह रहा है डोर नाइट, ठीक है, यहाँ पर डोर टाइट क्वेश्चन मार्क है, तो हैव यू, आपको याद है ना कि हैव हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो शट के का तीनों फॉर्म एक ही होता है, शट शट शट, तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म शट है। अब आप ध्यान कर पा रहे हैं कि वर्ब के फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे दोस्तों। क्वेश्चंस आपके कैसे लगे ज़रूर से ज़रूर अपना अनुभव साझा करें, और आप बताएं कि कैसे आपको क्वेश्चंस का लेवल लगा। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपने बहुत धैर्य से सुना और अपने अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स ऑल।